program, I would request our chief guest, Mr. Sukhbir Kataria. पोस्टर पब्लिक स्कूल डॉक्टर ओम प्रकाश कटारिया जी, भाभी जी अनीता कटारिया जी, डॉक्टर हंसराज कटारिया जी, चाचा रामदास कटारिया जी, भाई गोपी पाहुजा जी, बहन जी सीमा पाहुजा जी, भाई दलबीर धनखड़ जी, कल्याण डावला साहब, आदरणीय यशविंदर कटारिया जी, बलजीत जी और उपस्थित सभी मेरी माताएं, बहनें और प्यारे बच्चे। सबसे पहले तो मैं सभी टीचर्स को, स्टूडेंट्स को और सारे फैकल्टी मेंबर्स को मुबारकबाद देता हूं। और जिन बच्चों ने एनुअल डे के अंदर पार्टिसिपेट किया और जो परफॉर्मेंस उन बच्चों ने दिखाई, मैं आप सबसे भी कहूंगा कि एक बार उन बच्चों के लिए तालियां जरूर बजाएं। बहुत जॉब है, क्योंकि बच्चे मेरे हिसाब से एनुअल डे के लिए पूरे 15-20 दिन पहले से तैयारी करने लग जाते हैं। उनको एक फेस्टिवल के रूप में और एक चैलेंज के रूप में लेके चलते हैं कि हमें ये डांस करना है, ये ड्रेसेस पहननी है, डांस के अंदर ये स्टेप लेने हैं, या जिस तरह से बच्चों ने राजस्थान हमारे को लेके गए, गुजरात लेके गए, पंजाब लेके गए और बच्चों ने दिखाया कि हमें देश के प्रति किस तरह प्यार करना है और किस तरह हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी है, इज्जत करनी है। और बच्चों ने दिखाया कि माँ बाप भगवान के समान है, हमें हमेशा माँ बाप का आदर करना चाहिए। और मेरे हिसाब से जो बच्चा माँ बाप के और दादा दादी का आदर करता है, सम्मान करता है, प्यार करता है, निश्चित तौर पे वो बच्चा हमेशा अपनी लाइफ के अंदर अपने टारगेट को अचीव करता है और सफलता उसके साथ उसको मिलती है। क्योंकि बच्चे एजुकेशन ले लेंगे, चाहे कोचिंग से ले लें या किसी अच्छे स्कूल में पढ़ के ले लें या किसी माध्यम से ले लें एजुकेशन, लेकिन बच्चे को संस्कार जो मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे माहौल से, अच्छे जो बच्चों के गुरु हैं और जो बच्चे के टीचर्स हैं, और निश्चित तौर पे कहाँ बच्चा पढ़ता है, किस स्कूल के अंदर पढ़ता है। क्योंकि बच्चों को संस्कार एक दिन में नहीं दे पाएंगे हम, ना ही हम कहीं खरीद के या कोई इंजेक्शन में या डांट डपट के उसको संस्कार नहीं दे पाएंगे। संस्कार मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ अच्छे स्कूल से, और वो अच्छा स्कूल मेरे हिसाब से हमारा पोलस्टार पब्लिक स्कूल है। वाकई में बड़ा मन खुश हुआ यहाँ आके। मैं वीडी गोयनका में भी गया, मानव रचना में भी गया, अमेठी में भी गया और अच्छे अच्छे स्कूलों में भी गया। और कल मैं अपोलो इंटरनेशनल स्कूल जो गोहाना के अंदर है वहां पे भी गया। लेकिन जो बच्चों ने परफॉर्मेंस दिखाई यहाँ, जो बच्चों के और जो ड्रेसेस थे और जो स्कूल ने कोरियोग्राफी या जो म्यूजिक टीचर ने कोरियोग्राफी करवाई, वाकई में बहुत अच्छी थी। बड़ा मन खुश हुआ। आज सारे दिन सुबह से 7 बजे से हम भाग दौड़ में लग रहा था मैं, क्योंकि आज
रैली थी उसमें बल्कि 3-4 दिन से लग रहे थे, लेकिन यहाँ आने के बाद सारी थकान दूर होगी। मैं इन बच्चों को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई और इतनी अच्छी अच्छी बातें समाज को और बड़ों को भी बताई कि हमें समाज के प्रति ये करेंगे तो हमारा प्रदेश और देश तभी आगे बढ़ पाएगा। मैं तो बच्चों को यही कहूँगा कि अपने कल्चरल एक्टिविटी के साथ साथ बच्चे स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लें और सोशल एक्टिविटीज में भी हिस्सा लें, क्योंकि बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट तभी हो पाएगी तब जो बच्चा अच्छा स्पोर्ट्समैन होगा और जो बच्चा सोशल एक्टिविटी में भी भाग लेगा। जिस तरह से आज हरियाणा का नाम स्पोर्ट्स के अंदर आपने लंदन ओलंपिक के अंदर देखा भी होगा कि 6 मेडल में से 4 मेडल हमारे स्टेट के खिलाड़ी लेके आए और इन्हीं बच्चे में, क्योंकि आज ये बच्चे हमारे फ्यूचर ऑफ द कंट्री हैं, इन्हीं बच्चों में से सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त या साइना नेहवाल, इन्हीं बच्चों में कृष्णा पूनिया बन के निकलेंगे। लेकिन योगदान आपका भी होगा, क्योंकि पेरेंट्स को सपोर्ट करनी पड़ेगी, पेरेंट्स को आज बच्चों को टाइम देना पड़ेगा, चाहे 1-2 सीरियल छोड़ने पड़ जाए कई बार टीवी के, क्योंकि बच्चों को आप प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर मोटिवेशन जब तक बच्चों को नहीं मिलेगी तब तक बच्चे स्पोर्ट्स के अंदर और सोशल एक्टिविटी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं तो आपसे कहूँगा, सभी पेरेंट्स से कहूँगा कि बच्चों को चाहे फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन या कोई भी गेम हो 1 घंटा जरूर खिलाओ। और इसी चीज को देखते हुए सरकार ने जैसे राइट टू एजुकेशन लागू की है हरियाणा के अंदर, अभी हमारी सरकार उस पर काम कर रही है। हम राइट टू प्ले भी लेके आ रहे हैं ताकि बच्चों को खेलने का भी हक मिले, ना कि सुबह शाम तक कंप्यूटर में या किताबों में लगे रहें या ट्यूशन पे या कोचिंग क्लासेस पे, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा, नेचुरल बात है, अच्छी बात है, अच्छी सोच है कि बच्चा IAS, SCS बने, साइंटिस्ट बने, डॉक्टर हंसराज जी की तरह से, डॉक्टर ओम प्रकाश कटारिया साहब, क्योंकि हमारे ये, मैं तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर OP कटारिया और डॉक्टर हंसराज को मैं आइडल मानता हूं मैं अपने, और इन्हीं के कारण मैं खुद HUE में, क्योंकि एक मोटिवेशन हमारे को मिली थी कि हम भी HUE में जाके पढ़े, नहीं तो हम तो साधारण परिवार के पैदा हुए, सब परिवार में कोई सोच भी नहीं सकता कि HUE में जाएं या कहीं बाहर देश में कहीं जाके किसी सेमिनार में या कॉन्फ्रेंस में भाग लें। तो मैं तो मुबारकबाद दूंगा डॉक्टर साहब को, जिनकी अच्छी सोच और भाभी जी अनीता कटारिया को भी, जिन्होंने यहाँ एक अच्छा स्कूल यहाँ खोला। स्टार्टिंग में जब मैं खुद सोचता था कि यहाँ सारा जंगल था, यहाँ कोई मकान, बहुत कम मकान थे यहाँ, तो हम भी कई बार कहते थे मैं भाई आपने गलत खोल दिया, यहाँ तो बहुत दूर है, यहाँ कहीं और नजदीक खोलते। लेकिन जो उनकी सोच थी, उन्होंने कहा भाई सुखबीर ये एरिया बहुत अच्छा है, आगे आने वाले समय में आप देखना जो हम बच्चों को यहाँ अच्छे संस्कार देंगे, अच्छी एजुकेशन देंगे, और मेरे हिसाब से उसका रिजल्ट भी आ जा रहा है। जिस बच्चों ने यहाँ परफॉर्मेंस की, और मेरे हिसाब से बच्चों ने जो यहाँ रिजल्ट भी मैंने अभी इनका मैं पढ़ रहा था, देख रहा था, तो काफी आउटस्टैंडिंग है बच्चों का। सारी एकेडमिक जो दूसरे हैं उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस है, तो मैं पूरी फैकल्टी को मुबारकबाद देता हूं। और मैं जो हमारे पेरेंट्स बैठे हैं, सभी मेरे परिवार के सदस्य बैठे हैं, उनको भी मेरी तरफ से मैं दिवाली की मुबारकबाद देता हूं और परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि हम इसी तरह से परिवार के रूप में हर साल इस स्कूल के अंदर एनुअल फंक्शन को एंजॉय करें। और जिस तरह से बच्चों ने परफॉर्मेंस की
मैं सभी बच्चों को मुबारकबाद देता हूं और उनके मिठाइयों के लिए और उनके डॉक्टर साहब कोई भी आप बच्चों के स्पोर्ट्स की एक्टिविटी के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए चाहे वो क्रिकेट खेलें या बास्केटबॉल खेलें या टेबल टेनिस का वो खेलें, तो उन बच्चों के लिए मैं स्कूल के लिए 1 लाख रुपए मैं अपनी तरफ से देता हूं और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूं कि हमारा स्कूल इसी तरह से हमेशा अच्छी परफॉर्मेंस करता रहे और जो आज हमारे परिवार के सदस्य और जो हमारे पेरेंट्स, जो हमारे परिवार यहाँ बैठे हैं, बच्चों के पेरेंट्स बैठे हैं, क्योंकि हर पेरेंट्स ये सोचता है कि मैं अपने बच्चे को उस स्कूल के अंदर भेजूं जहां बच्चा बिल्कुल सेफ हो और अच्छे गुड हैबिट्स सीखे, बड़ों की इज्जत मान सम्मान करे, क्योंकि वो हर जगह बात भी करता है कि यार कौन सा स्कूल अच्छा है। तो मेरे हिसाब से हर आदमी पूरी तसल्ली करके तभी स्कूल के अंदर एडमिशन करता है और जब बच्चा एडमिशन हो जाता है बच्चे का स्कूल के अंदर, तो सारी लाइबिलिटीज स्कूल की टीचर्स की और प्रिंसिपल की मेरे हिसाब से आ जाती हैं। वेरी फर्स्ट डे से लेके 11th-12th क्लास तक जो बच्चे अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं